चलिए आज क्या देखेंगे, प्रश्नावली 1.4। 1.4 में क्या कहता है, कुछ पॉइंट देखते हैं। किसमें? प्रश्नावली 1.4 में कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला, शांत, यानी शांत क्या होता है ना। हम लिखे हैं कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखने पर हर, यानी कि Q, हर केवल 5 और 2 का अभाज्य गुणनखंड हो तो वह संख्या शांत होगा। कितना कितना होना चाहिए? हर में कितना आना चाहिए? 5 और 2। इसके अलावा यदि एक भी रहेगा, 5 सिर्फ रहेगा तो वो भी हो जाएगा शांत, और सिर्फ 2 ही रहेगा तो वो भी हो जाएगा शांत। ऐसा नहीं दोनों साथ में रहेगा वो भी हो जाएगा शांत ना। साथ में रहे वो भी शांत, और अलग अलग करके रहे वो भी शांत हो जाएगा। ठीक ना। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि यानी, दिख रहा? नहीं दिख रहा, इसे नहीं लिखेंगे। यानी शांत एक परमेय संख्या है। ठीक ना। यानी कि क्या बोले थे, P/Q के रूप में लिखने पर Q क्या आना चाहिए? 5 और 2 का अभाज्य गुणनखंड होता है। वह संख्या क्या हो जाएगा? यदि अभाज्य गुणनखंड कितना 5 और 2 आए, ठीक ना, आए तो उसको क्या होगा? शांत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हाँ लेते हैं। एग्जाम्पल कितना है? 13/31/25। ठीक ना। यानी कि 3125। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। चलो देखते हैं। तो नीचे क्या हो जाना चाहिए? हर क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 ये दोनों ही आना चाहिए। देखते हैं। 31/25 यानी लॉसो लो। लॉसो अभाज्य गुणनखंड, यानी कि लॉसो करते हैं तब ना अभाज्य गुणनखंड होता है। चलो देखते हैं। 5 से देते हैं कितना बार में? 6 पंचे 30, 1 12, 6 पंचे 30, 1 12, 12 यानी कि 10, 2 बार में 10, 2 25, 625। फिर 5 से जाएगा कितना? 1 बार में 1, 2 बार में 25, 5। ठीक। फिर 5 से जाएगा कितना? 2 बार में 2 25, 5 बार में फिर 5 5। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 13, और नीचे अभाज्य गुणनखंड क्या किए? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और एगो 5।
2 2 4 1 5 2 2 2 4 1 5 2। ठीक है, अब आज गुणनखंड किए तो कितना आया 5 5 5 5। नीचे नीचे में देखो 2 नहीं है, यानी ई भी तुम्हारा शांत हो गया। क्या हो गया शांत। 13/5 5 5 5 आ गया। 2 भी आ जाता, मान लो कि गुना 2 भी आ जाता तो ई भी हो जाएगा शांत। ठीक ना, और दोनों साथ में भी रहेगा वो भी हो जाएगा शांत, और सिर्फ 2 होगा वो भी हो जाएगा शांत। चलो ना आगे देखते हैं, बनाते जाएंगे ना एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे इतना किए, उसके बाद नीचे कुछ लिखना है। क्या लिखना है देख लेते हैं, क्या लिखना है। हाँ, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है 5 सिर्फ आ रहा है ना, 5 है, इसीलिए यह शांत होगा। इसीलिए यह संख्या शांत होगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अच्छा, इसको हम और एक चीज करके लिख सकते हैं। कितना 13/5 का 2 2 4 1 5 5 का पावर 5, 5 पर पावर 5, ये भी लिख सकते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं कि यही तो लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं। ठीक ना, दोनों में से कोई भी लिख सकता है। देख लो अब क्या करना था। शांत में शांत किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखने पर हर कितना होना चाहिए, P/Q के रूप में हो गया। हर कितना होना चाहिए 5 या फिर 2। 5 आ गया, 2 तो नहीं आया, कोई बात नहीं, दोनों साथ भी रहेगा तो पर भी शांत हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करने पर देखो सिर्फ 5 5 आया ना, 5 हुआ तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं शांत एक परमेय संख्या है। याद रखना, शांत एक क्या है परमेय संख्या। ठीक ना, चलो तो इसीलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा था, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक ना, चलो ना और 1 2 को क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल 2 टोटल खाली यहाँ पे मिटवा देते हैं, हो जाएगा ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक ना, कितना 17/8। क्या है 17/8, 17/8 है। अच्छा इधर ये वाला मिटवा देते हैं, लॉसो लेना है ना। इधर हर का लॉसो लेंगे तो 2 बार में 2 4, 2 बार में 2। ठीक लिए ना। चलो 17 का कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2, तो हम लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3 ना, 17/2 पर पावर 3। ठीक ना, तो हर क्या आ रहा है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है 2 सिर्फ आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक ना, 2 आ रहा है तो इसीलिए यह क्या है शांत है। ठीक ना, चलो और लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा इसको भी थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल देखो, 3 नंबर एग्जाम्पल कितना 15/1600। ठीक ना, 15/1600। इसका क्या करेंगे 1600 का हर जितना, हर जो है हर को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लॉसो करते हैं। चलो लॉसो करते हैं, 2 से देंगे कितना 8 बार में 16 का 16, 16 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है 0। ठीक, 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, 2 बार में 50, और 2 बार में 25, और 5 से 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 15। ऊपर का कुछ करना नहीं है, जो अंश है
अंश को हिलाना डुलाना नहीं है, सिर्फ किसको डुलाना है, हर को, तब ना शांत पता चल जाएगा। चलो देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 2 कितना है 6 टू, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 5 1 6, और गुना 5 है, क्या गो है 2 टू। ठीक, चलो देखते हैं इसमें ये वाला चलेगा तो कितना आ जाएगा, 5 बट्टे दिख रहा है 15, 15 नहीं दिखता है, इससे बहुत खराब हो गया है। चलो देखते हैं, गलत लिंक दे दिया हमको। 15 बट्टे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2 ना। चलो अब क्या करना है हमको, क्या करना है, अब लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है, 2 और 5 है, हर में क्या रहा है 2 और 5, तो लिखेंगे इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत है ना, पॉइंट पकड़ो बन जाएगा। ठीक ना, चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। और एग्जांपल देते हैं कितना, चलो हो गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यदि ये क्वेश्चन ना दे करके यदि कुछ दूसरा दे देगा तो क्या होगा ना। और क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन 4 कितना है, 23 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। ठीक ना, इसमें तो करके दे दिया है हमको, क्या दिया, अभाज्य गुणनखंड को करके दे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 और 3 आ रहा है हर में, 2 और 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, इसमें कुछ करना पड़ा नहीं, करना पड़ा। चलो अगला लेते हैं नंबर 5, क्या हो जाएगा, 6/15 लेते हैं। अब की बार क्या ले लिए, 6/15, 6/15 लिए तो इसमें से 15 का क्या देंगे, लॉस देने के बाद कितना, 3 से 5 बार में, चलो 6/3 गुना 5। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, ये शांत है या अशांत है ना, ये चेक करना है ना। चलो देख लेते हैं, ये थोड़ा समझना, ये 3 से कट रहा है कितना, 2 बार में। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, 2/5, यही ना, 2/5 हो गया। और कहीं कट रहा था, किसी में तो कट नहीं रहा था। ठीक, चलो और देख लेते हैं, इसमें हो गया तो 2/5 आ गया, तो हर तुम्हें हमको क्या चाहिए, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है, तो इसको हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, चलो और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, 35/50। चलो यानी कि हर का क्या करना है, लॉस।
देखते हैं करके कितना होगा। 2 से हो जाएगा 50 यानी 25 हो जाएगा। 5 से 5 से ना, 5 से 5 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/2 गुना 5 गुना 5 ना। अब सोचेगा सर ये 35 भी तो 5 से कट रहा है, पहले वाला हम तो कटा दिए थे ना, पहले वाला हम क्या किए थे, कटा दिए थे। अरे गधवा उसमें क्या था 6/15 था। अब 15 नीचे हमको क्या चाहिए 5 और 2, अब 5 2 तो इसमें है तो इस शांत हो जाएगा, और इसमें नहीं था, नहीं करने के लिए इसीलिए कटा दिए, और कटा देने के बाद 5 आया था इसीलिए तो इसमें हो गया कटाने के बाद। और यदि इसमें किसी में यदि ना हो तो उसको कटा के देख लो, नीचे हमको किसी तरह क्या लाना है 5 और 2 कट गया, ठीक है, नहीं कटा तो जो है वही आंसर, ठीक ना। इसमें क्या आ गया 2 और 5 ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं और एक तरीका से 35/2 गुना 5 पर पावर 2 ना। तो इसमें क्या आ जाएगा 2 और 5 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा शांत है ना। 5 और 2 यही देखना है, हम पॉइंट पहले शुरू में सबसे पहले वही लिखवा दिए हैं, इसीलिए एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देख रहा खाली यहीं पे चेंज कर रहे हैं, नीचे जो है वही लिख रहे हैं ना। 7वां नंबर क्या है 77/210 ना। इसका क्या करना है लॉसा करना है, किसका 210 का, 210 का क्या करना है लॉसा करते हैं। 210 का लॉसा करेंगे 2 बार में 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना बार में 1 तो जाएगा नहीं यानी 0 5, ठीक। 2 से नहीं जाएगा 5 से 2, 5 दूनी 10 और 1 बार में हो गया। उसके बाद 3 से जाएगा 7 या 21। चलो देखते हैं 77/2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, यही है ना। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अरे इसमें भी तो देखो वही 7 से कट गया 77, तो कितना बार में 11 सते 77 ना, 11 सते 77 हो गया। तो और कट रहा है क्या 3 से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत है ना, क्या हो जाएगा अशांत है। इस शांत वाला नहीं हुआ एग्जाम्पल तब ना। चलो ये वाला नहीं, शांत वाला नहीं है एग्जाम्पल, सॉरी इसको मिटवा देते हैं क्योंकि ये वाला शांत वाला नहीं है एग्जाम्पल ना। चलो अशांत का हम इसमें थोड़ा कुछ लिखते हैं ऊपर में, तब बताएंगे अशांत किसको कहेंगे ना। चलो देखते हैं थोड़ा पॉइंट हम रिलीफ फट दिया कॉपी, फटना नहीं चाहिए क्या कॉपी। चलो देखते हैं अशांत क्या है अशांत। कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखने पर हर ठीक है 5 और 2 के हाँ यहाँ से मिट जाएगा। 5 और 2 के अलावा 5 और 2 के यानी कि 5 और 2 के साथ कोई और संख्या रहे
ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 5 और 2 के साथ कोई और संख्या रहे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या होना चाहिए, 5 और 2 के अलावा और कुछ भी संख्या रहे, 7 8 कुछ भी रह सकता है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अशांत एक अपरमेय संख्या है। ठीक ना। ये हो गया अशांत का एक पॉइंट। ठीक, क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अशांत बताए। अशांत में क्या होता है, P बटे Q के रूप पर हर लिखने पर क्या हो जाएगा, हर केवल 5 और 2, केवल नहीं हो जाएगा, हट जाएगा, 5 और 2 के साथ कोई और संख्या रहे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत होगा। यानी कि अशांत एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक ना। वो बढ़ते रहेगा, जाते रहेगा। ठीक ना। होता है ना 0.23 डॉट 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 जाते रहता, तो उसी को अशांत बोलते हैं। ठीक ना। चलो देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल ना। एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या लेते हैं, 64/455 ना। यानी हर का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से, 9 5 45 और 1 91 हो गया। 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो कितना, 7 से जाएगा तो हाँ 7 से चल जाएगा। कितना बार में, 7 एकम 7, 2 21, 7 या 21, तो क्या हो जाएगा, 64/5 गुना 7 गुना 13। ठीक, अब देख लो, अब सोचेगा 5 रखने खोजेंगे तो 7 से कटेगा 64, नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी यही हो गया मेरे पास। तो यही हो गया, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, 2 3 5, 2 और 5, ओहो 5 के अलावा क्या रहा है, 7 और 13 है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसीलिए यह संख्या शांत हो जाएगा। ठीक, 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ रहा था, 7 और 13 आ रहा था, इसीलिए यह संख्या अशांत है। ठीक ना। अगला एग्जाम्पल सेम टू सेम, जहाँ पे जो बैठाए 2 और 3, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, देखना खाली यही चेंज होगा। कैसे, चलो अगला एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल है, हाँ 29 दिख रहा ना, 29/343 ना, 343। चलो 343 का लॉस देते हैं, कितना आ जाएगा, 7 से जाना चाहिए, 14 14 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 63, 6 नंबर 63, यानी 9 बार में, फिर 7 से 7 बार में ना। चलो 29 बटा कितना हो जाएगा,
29/7 गुना 7 गुना 7 ना, 7 गुना 7 गुना 7 ये हो गया। तो क्या हुआ, और 2 और 5 नहीं ना आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है, केवल क्या हो जाएगा, केवल केवल 7 है, केवल 7 है, इसीलिए यह संख्या अशांत है। ठीक ना। चलो, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 नहीं है, इसमें 5 और 2 नहीं है, 5 और 2 नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक। चलो 29 ये वाला हो गया। अगला अगला क्या है, 129/2 पर पावर 2 ना, 2 है, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 इंटू क्या है, 7 पर पावर 5, 7 पर पावर 5। ठीक। इसमें अभी यही, इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 है, इसीलिए यह अशांत है। क्या है, इसीलिए यह अशांत है। ठीक। चलो अगला देखते हैं, अगला है क्या, और हाँ 129 तो हो गया, और एगो बचा था ना, वो वाला 77 वाला ना, 77/210 था। 210 का जब हम किए थे लॉस, और 2 बार में 105 हो गया था, उसके बाद 5 से दिए थे कितना, 5 से दे दिए 2 बार में 1, 7 बार में 3, ये था 77/2 गुना 5 गुना 7 गुना 3, यही ना आया था। अब यदि तू सोचेगा तो इसको घटा दो, 11, तो 11/2 गुना 5 गुना 3, 7 तो कटा दिए थे ना, ये आया। तो हम कह सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3, अच्छा, और 2 और 5 के अलावा क्या रहा है, 3 है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अशांत यानी अपरिमेय संख्या को कहते हैं। ठीक, याद रखना है, ये वाला नहीं याद रखेगा तो नहीं बनेगा। ठीक। चलो यहाँ तक खत्म हो गया। हाँ चलो क्वेश्चन ना, अशांत खत्म हो गया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट याद रखना, शांत और अशांत का पॉइंट याद रखो, बाकी बस सब बन जाएगा इसमें 1.4। चलो पढ़ते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक ना। ये क्या बोला है, 1 नंबर कितना दिया था, दिया है 13/3125 ना। अब देखो याद करो कि हम शांत में हम बता चुके हैं 13/3125, ये वाला हम बता चुके हैं, नहीं बताए हैं, शांत में बता चुके। 1 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 13/3125, ये वाला हम बता चुके हैं। किसमें, शांत वाला, शांत था इसलिए शांत वाला बता चुके हैं ना। 17/8 है, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में 17/8 है, इसको भी हम बता चुके हैं ना। इसमें से सारा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक ना, किसमें, एग्जाम्पल के तौर में दे करके सारा चीज बता दिए।
ठीक। और वहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट अपना से बना देना, ठीक ना। चलो ये 1 नंबर खत्म हो गया। 2 नंबर में क्या कहता है, ये टोटल मिटवा दे, मिटवा देते हैं। नहीं मिटवाएंगे फिर अगला कहाँ से बताएंगे जी ना। तेरी झलक सरपी, रिवीजन मारते रहना, रिवीजन नहीं मारेगा तो नहीं बनेगा। अशांत किसको कहता है, परमेय संख्या ना। परमेय शांत को क्या बोल सकते हैं हम, पर एक परमेय संख्या है, ठीक ना। चलो अगला क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यही ना। यानी ऊपर दिए, ऊपर यानी कि 1 नंबर हम बता चुके हैं, 1 नंबर बता चुके हैं, तो बताए हैं तो उसमें से याद रखना जिसमें शांत आया था, जिसमें शांत आया था उसी का सिर्फ क्या बनाना है, दशमलव प्रसारण निकालना है, ठीक ना। अब सोचेगा सर दशमलव प्रसारण कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं दशमलव प्रसारण, एग्जाम्पल्स बताते हैं ना। चलो क्या है, 1 सेकेंड यहाँ पे था ना, 10 निरूपण, ठीक ना। दशमलव निरूपण में हम कैसे बताएंगे, 2 नंबर का 1 नंबर, उसमें जितना जितना शांत था वही तो होगा, किसमें, 1 नंबर में। 1 नंबर में जितना जितना शांत था वही तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर बनेगा। 2 नंबर में वही तो बनाना है, ठीक ना। नहीं समझा, देखो 1.1 में क्या बोला था, 13 बटा कितना, 3125 ना, यानी कि 3125, ठीक ना। ये वाला दिया था हमको, इस शांत था क्या, नहीं है, शांत था। तो शांत कैसे था, थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ गया, हाँ शांत कैसे था, 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया, कितना था, 2 2 4 5 था, 5 2 2 4 5 था। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको दशमलव प्रसारण में निकालना है ना। 1 सेकेंड, कहाँ पे दशमलव प्रसारण निकाल, दशमलव प्रसारण में निरूपित करना है ना। चलो निरूपित करते हैं, 5 से 5 आया था तो 13/5 पर पावर कितना हो गया, 2 2 4 5, 5 2 स्क्वायर हो गया, पावर 5 हो गया, पावर 5 हो गया। तो हम कर सकते हैं, नीचे हमको क्या लाना है, 10 लाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्या इसमें हो जाएगा, कैसे, देखो 2 पर पावर 5 ही लेंगे, 5 दूनी 10, सिर्फ एक को लेते हैं, 5 गुना 2 सिर्फ लेते हैं, हम पावर नहीं देखते हैं, पावर को हम यदि नहीं देखते हैं, ओनली सिर्फ 5 और 2 को देखते हैं, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 10 हो जाता है। और ऊपर में मान लो 13 है, तो इसको जाकर के पॉइंट में बैठाएंगे तो 1.3 हो गया, तुरंत गुना हो गया ना। उतना हमको जो थी इसको फिर उठी करो, फिर यहाँ पे भगा दो, उतना करने की जरूरत पड़ा, नहीं करना पड़ा। इसीलिए हम 5 इधर है तो इधर 2 लेंगे, और यदि इधर 2 है इधर 5 लेंगे, ठीक ना। चलो न, आगे और सवाल आते रहेगा तो उसमें बनते रहेगा, ठीक। चलो देखते हैं इसमें कितना, यदि नीचे में 2 पर पावर 5 लिए तो ऊपर में भी तो 2 पर पावर 5 होगा ना। अरे 2 पर पावर 5 ना, ऊपर में भी 2 पर पावर 5 आ जाएगा। चलो अब करते हैं इसका, ऊपर वाला में देखो कितना आ जाएगा, 13 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 5 हो गया ना। बोले थे ना पावर नहीं देखना है, नीचे वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
5 गुना 2 10 और पावर 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 ही रह जाएगा। ठीक ना, जोड़ना नहीं है, ये पावर जितना सेम है सेम रह जाएगा। सिर्फ सेम है तो सेम, सेम नहीं रहेगा तो वो जुड़ जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम 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 था, ये दोनों को गुना किया, इतना आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है मेरे पास, हाँ इसको 13 गुना करना है, इसको टोटल ऊपर वाला क्या करना है, गुना। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 13 गुना क्या करना है, 32 से करना है 10 पर पावर 5, कितना हो जाएगा 416 बट्टा 10 पर पावर 5। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे हम करते हैं 10 पर पावर 5 है, यानी कि क्या को जीरो, क्या तो जीरो, क्या तो जीरो 5 ठो, 10 पर पावर 1 2 3 4, 2 2 4 5 वो 5 ठो हो गया। तो 5 के बाद एगो पॉइंट पड़ेगा, कितना 2 1 3 4 1 5 के बाद एगो पॉइंट 0 हो गया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक ना, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, देख लेना 1 2 3 3 और 2 5, 2 2 4 5, 5 के बाद एगो पॉइंट लग गया। ठीक, और जिसमें जिसमें शांत था इसी प्रकार बनाते चलो। ठीक ना, चलो ना और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कुछ लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है। अच्छा आंसर देखना है क्या, आंसर एक बार मिला लेते हैं, सही है कि नहीं है, सही है, यस सही है। चलो अगला क्या था, 2 नंबर में ही शांत था, 2 नंबर जो लिखा हुआ वो भी क्या है, शांत है। ठीक ना, 1 का 2 नंबर क्या है, शांत है, कितना है 17 बट्टा 8 था, तो यानी कि 7 बट्टे 2 गुना 2 गुना 2, क्या टो 3 टो, यानी कि नीचे लिख सकते हैं 17 बट्टे 2 पर पावर 3, और गुना यहाँ देखो अभी 2 है तो अभी क्या लेंगे 5 पर पावर 3 ना, 2 था तो 5, यानी दोनों गुना करेंगे तो 10 तो होगा ही, और पावर जितना उतना सेम पावर रखेंगे, और जितना नीचे से गुना किए उतना ऊपर में भी गुना करो ना, ऊपर में जितना गुना किए यानी कि 3 बार में ना, क्यूब आना चाहिए सबको। ठीक ना, जोड़ घटा आना चाहिए और स्क्वायर आना चाहिए और क्यूब आना चाहिए। ठीक ना, क्यूब 20 तक लाना चाहिए और स्क्वायर 30 तक। ठीक, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 17 गुना 25, 25 हो गया, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 25 के 5, हंसी बरा 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 125 बट्टा 10 पर पावर 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम 17 गुना 125 करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं कितना आया था। ठीक, 21 25, यानी कि 2125, 10 पर पावर 3 है तो 3 ठो जीरो, तो 3 ठो जीरो, 3 ठो जीरो हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3, 3 के बाद एगो पॉइंट। ठीक है, देखो 1 2 3, 3 के बाद एगो पॉइंट, पॉइंट दशमलव प्रसारण में ही हो गया, दशमलव प्रसारण में बता दिए। ठीक ना, चलो अगला कौन तो था, हाँ कितना 4 नंबर, 4 नंबर भी क्या है मेरा शांत है, कितना 4 नंबर, 3 नंबर नहीं है 4 नंबर, 4 नंबर भी शांत है। चलो क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या है 15 बट्टा 1600 ना, 15। चलो उस टाइम लाइन चल गया था,
चलो फिर से यहाँ पे बता देते हैं एक बार क्या था। दशमलव प्रसारण में निरूपित करना है। क्या हो जाएगा 15/1600 था। ठीक है 1600 का जब लॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। यही आया था ना, शांत अशांत बता रहे थे ना। चलो जिसमें जिसमें शांत था एक नंबर में, जिसमें जिसमें शांत था वही वही 2 नंबर बनाना है। किसमें दशमलव प्रसारण में निरूपित करना है। इसको दशमलव प्रसारण में मतलब निकालना है। आए उतना गुना उना नहीं कर पाएगा, इसीलिए इजी तरीका से बता रहे हैं। ठीक ना। चलो 15/1600 था, 6 पर पावर यही था ना। इसमें था ना, हाँ 6 पर पावर ठीक। अब देखो क्या किए थे, नीचे में जितना देखो इसमें से बोलते थे ना कि 2 से गुना करेंगे 5 से। अब पहले ही हमको दे दिया है 5 पर पावर 2। कितना 5 पर पावर 2, यानी कि देखो इसमें से यदि हम लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4 2 6 को 2 2 4 2 6 ठो लिए और उसके बाद 5 ले लिए 2 ठो, तो 2 को इसके साथ मिला करके 10 बनाएगा। इसके आ रहे इसके साथ 10 बनाएगा, यानी कि ये दोनों के साथ 10 बनेगा ना। 10 10 10 बन गया। तो यानी कि कितना बचा मेरे पास 1 2 3 4 ठो बचा। यानी कि हम यहाँ पे कितना लेंगे, अब देखो 2 को 2 जो है ना 2 ये बचा 4 ठो। ठीक ना, तो इधर 5 पर पावर 4 ले लेंगे ना। कैसे, अब सोचोगे कैसे। अब देखो यहाँ पे 2 पर पावर 6 है और नीचे में भी आना चाहिए 5 पर पावर 6। तो कैसे देखो 2 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 6, 4 और 2 6 गो हुआ 5 और 6 गो हुआ 2। तो 6 गो करके मिल गया, यानी कि पावर बराबर हो गया। तो यहाँ 10 लिख सकते हैं। ठीक ना, उसी प्रकार यहाँ पे 4 ठो बाकी था तो 5 पर पावर 4 लिख दिए। ठीक ना, ऑलरेडी मेरे पास 5 पर पावर 2 था ना, ये दोनों मिला करके 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और जब नीचे में 5 पर पावर 4 लिए तो ऊपर में भी तो 5 पर पावर 4 लेंगे, तब ना ई वाला निकलेगा। ठीक, चलो यहाँ पे क्या करना है, हाँ गुना करना है ना। 15 गुना कितना होगा 625 ना, 625 से ना होगा 625। 25 गुना 25 करेंगे तो कितना होगा। अच्छा 5 गुना 5 नहीं समझ में आया, देख लो। ये दोनों गुना किए तो आया 25, ये दोनों को गुना किए 25 और बीच में गुना। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक ना, 25 का स्क्वायर 625। और स्क्वायर निकालने सिखा चुके हैं, कहीं पे वीडियो पड़ा होगा या 8वां में बताए हैं, वहाँ पे देख लेना। ठीक ना, 8वां क्लास में कैसे निकालते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक 625 और बटा में क्या आया था 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 6 हो गया ना। दोनों जोड़ करके 6 हो गया, तो यानी दोनों को 10 हो जाएगा। 10 पर पावर नीचे कितना हो जाएगा 10 पर पावर 6 हो जाएगा। और ऊपर में जब गुना करेंगे तो कितना आता है 1375। कितना आता है 1375। हम गुना करके रखे हैं, तुम लोग गुना कर लेना डाउट है तो। ठीक ना, उसके बाद अब दशमलव प्रसारण 6 के बाद क्या कितना पॉइंट पड़ेगा, 6 के बाद पॉइंट पड़ेगा तो 9375 लिखे ना। 9375। देखो संख्या 1 2 3 4 4 1 5 1 6, 2 को 0 बैठा दिया, उसके बाद देखो पॉइंट यानी 0। ये जो यही हो जाएगा तुम्हारा दशमलव प्रसारण में हम बना चुके। ठीक, दशमलव प्रसारण में हम बना चुके। चलो उतारो इसको। चलो अगला क्या है शांत मेरे पास। हाँ शांत देख रहे हैं ना, जो शांत है वही अशांत वाला कभी भी दशमलव प्रसारण में नहीं निकलेगा वो। ठीक ना, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या है, वो कभी भी दशमलव प्रसारण में नहीं निकलेगा।
जो जो शांत है वही वही निकालना है, ठीक ना। हाँ 6 नंबर में भी है, ठीक ना, 6 नंबर भी है, क्या है, शांत है। कितना शांत है, 23 बटा कितना है, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, ये है ना। तो हम लिख सकते हैं 23 बटा 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। अभी तुरंत बताए 5 पर पावर यानी इसमें से 2 गो है इसके पास, कैसे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो, अब 5 गुना 5, देखो 2 गो इधर 2 गो, ये दोनों ई और ई मिला करके 10, ई और ई मिला करके 10, तो मेरे पास कितना बचा, एगो। एगो जब बचा तो एक एक ठो यहाँ पे 5 लेंगे, 2 यदि बचा तो एक एक ठो 5, और सिर्फ 5 रहेगा तो 2 ही सिर्फ एगो लेंगे, ठीक ना। चलो देखते हैं, जब नीचे 5 लिए तो ऊपर में भी तो 5 होना चाहिए ना, ऊपर में भी 5 हो गया, चल क्यों नहीं रहा, ऊपर में भी 5 होना चाहिए ना। चलो कहूँ तेरा वादा, चलो 5 आ गया। तो उसके बाद क्या करते थे, इसको गुना करते थे, कितना, 5 तिया 15 के 5, हाँसी बिरा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1500, और नीचे में कितना हो गया, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, तो ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 3, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1500 लिख दिए, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट और 1 0, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। और कौन तो है, दशमलव प्रसूति शांत कौन तो है, 8 नंबर। चलो 8 नंबर इधर वाला तो उतार लिया होगा ना, चलो 8 नंबर ना, 1 नंबर में जितना भी शांत था उसी को बनाना है 2 नंबर में, ठीक ना। 8 नंबर 6/15 ना, 6/15 को यदि लिखते हैं 6/3 गुना 5, यही था। चलो कटा दिए थे, 2 बार में 5, यही आया था ना। चलो गुना कितना करना, नीचे में सिर्फ 2 से, ऊपर में भी 2 से, ठीक। 5 था इसलिए 2 लिए, तभी क्या था, 2 था तो 5 लेते थे ना, अभी 5 है तो 2 लिए, ठीक। चलो ऊपर में कितना हो गया, 4, और नीचे में 10 ना, 5 दूनी 10, 10 और यहाँ पे ऊपर में 4, तो कितना हो जाएगा, 1 अंक के बाद एगो पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट 0, तो कितना हो गया, 0.4, कितना हो गया, 0.4, और 1 ठो बचा है ना, कितना बचा है, 9th नंबर, कितना है, 35/50, 35/50 है, ठीक ना, दिख रहा है ना। हाँ दिख तो रहा है थोड़ा पूरा, लेकिन चल नहीं रहा ना, सूख गया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। 35/50, कितना, 35/50, अब 50 का जब निकाले थे तो कितना निकला था, 35 दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, क्यों, एक तरह से लिंक भर लेते हैं, बाप रे कितना गिर गया, नो 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 नो, चलो हाँ
कितना था? हो 35 था। 35/50 यानी 2 से 25, 5 गुना 5 ही हो गया ना। 35 25 को करते हैं 2 बार में 25, 25 दूनी 50, ठीक है। इसमें से अब क्या गुना करेंगे, इधर वाला मिटवा देते हैं थोड़ा ना। चलो यहाँ पे 35 बटा कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 1 तो हो जाएगा, 5 पर पावर 2 ना। तो इसमें से कितना लेना है, अब देखो यहाँ पे हमको 5 पर पावर 2 है ना। ये वो यानी कि 5 गुना 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना 2, यही है। इसके साथ मिल करके क्या बना दिया, 10 बना दिया। लेकिन इसके साथ अब किसके साथ मिलाएंगे, ये को 2 रहेगा तब ना। तो यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे तब ना होगा इसके साथ, और इसके साथ मिला करके 10 बनेगा। यानी इसके साथ मिला करके 10 बनेगा, यानी इसको लेंगे तब ना 10 बनेगा। ये तो मिल गया लेकिन इसको नहीं मिला, ठीक ना। नहीं मिला तो ये 2 से गुना कर दिए, तो 2 से ऊपर में भी गुना हो जाएगा ना। जब ऊपर नीचे गुना कर लिए, ऊपर नीचे गुना कर लिए तो क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70, 70 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 2 पर पावर स्क्वायर गुना 5 पर पावर स्क्वायर, यानी कि नीचे 10 पर पावर 2, ऊपर में 70 ना। अब कितना बोलता है, 2 अंक के मतलब चाहिए, इसको और तोड़ देते, नहीं समझ में आता। 10 पर पावर 2 को 0, और 2 को 0 के बाद पॉइंट लगना चाहिए। 70 हम लिख दिए, 1 2 2 के बाद एक पॉइंट, उसके बाद 0 आए, नहीं लिख पाएगा तो 0.7, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, नहीं होता तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। चलो अगला ना, अगला क्या है, कुछ वास्तविक संख्या के 3 नंबर ना। चलो ये खत्म हो गया। 3 नंबर देखते हैं थोड़ा पूरा। मिट जा रे छोकरे बेचाना ठोकरे, अरे वारे अब मिट जा रे छोकरी। चलो 3 नंबर, कितना, 3 नंबर क्या बोला है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसारण नीचे दिए गए हैं। दशमलव प्रसारण में दे चुका है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या फिर नहीं, ठीक ना। ये जो 3 नंबर में जो बोल रहा है परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, ठीक ना। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। चलो हम क्या कर सकते हैं 3 नंबर में ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बता देंगे तो टोटल खत्म ना। अच्छा क्वेश्चन ना 1 नंबर क्या कहता है, 43.1234567 और कुछ है, 9 भी है, ठीक ना। उसके बाद डॉट 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 है क्या, नहीं है, नहीं है यानी कि पॉइंट के बाद एक यहाँ बैठ गया, और क्या तो नॉट हो ना, 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 2 2 4 2 6 7 8 1 9, नॉट हो 0 लगा दिए। यानी कि देखो उसमें क्या था, 2 और 5 को गुना करते थे 10 आता था, तो वही तो 10 आ रहा है ना। 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटा क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 9 ना। अब देखो 10 पर पावर उसमें भी तो आता था 2 नंबर में जो बता रहे थे, तो 10 पर पावर 9 यानी कि इसमें से हो सकता है ना, ये क्या हो जाएगा, शांत है, यह क्या है, शांत है। तो हम लिख सकते, क्योंकि यह शांत है इसीलिए यह परमेय
संख्या है ना। बोले थे ना शांत रहेगा तो परमेय संख्या, अशांत रहेगा तो अपरमेय संख्या ना। चलो अगला देखते हैं 2 नंबर में क्या बोला है। क्या बोला है, 0 पॉइंट जितना दिया है 0.12 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 दिया है, कुछ दिया इस प्रकार 0.120 फिर 0 1 2 0 0 0 3 ठो फिर 4 ठो, उसके बाद डॉट 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 इस तरह दे दिया है। यानी कि डॉट 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 यानी कि चलते रहेगा इन्फिनेटिव तक, इन्फिनेटिव तक चलते जाएगा तो यहाँ दशमलव प्रसारण में होगा, ये इस तरह लिखाएगा बटे दे करके 1.00 लिखा सकता है नहीं, क्योंकि ये चलते रहता है, ये क्या होता है चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, इसीलिए चलते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यह अशांत है ना, इसीलिए यह अशांत है। तो अशांत यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलते जाएगा इन्फिनेटिव तक क्या हो जाएगा, तो यह एक शांत हो जाएगा, शांत जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। चलो 3 नंबर, 3 नंबर में क्या बोला है, अच्छा ऊपर मिटा दे, मिटेगा तब बस मिटना बंद हो गया इसमें ना, चेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितना है 3 नंबर में, 3 का 3 नंबर 43.1234567 8 9 इसी तरह दिया है, लेकिन ऊपर में लकीर दिया है, लकीर देने के मतलब कि ये फिर दोहराएगा पेयर बनाते चलेगा, यानी कि 43.2345678 9 इतना है, तो यानी कि ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं पेयर, पेयर यानी कि इस तरह फिर दोहराएगा, इसको फिर दोहरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह फिर दोहराएगा 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करते करते चल जाएगा ना, यानी चलते जाएगा तो ये कभी भी होगा दशमलव प्रसारण में नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह क्या है अशांत है इसीलिए क्या जाएगा, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, इसीलिए यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 1.4 भी कंप्लीट कर दिए, यानी कि इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है। अगला दिन पढ़ाएंगे बहुपद, यानी 2 पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, बहुपद के बारे में हम कुछ पॉइंट बताएंगे तब 2 पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक। 1.4 खत्म हो गया, 1 पॉइंट जितना था टोटल खत्म, ठीक। चलो हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि अच्छा लगे तो मेरा पढ़ाई, तो सब्सक्राइब भी करके रखना, चलो लाइक भी कर दीजिएगा।